हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे होंगे। और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज के दिन की शुरुआत सुबह के लगभग 7:30 बजे से हो रही है और शुरुआत हो रही है अपने खेतों से। और मम्मी और मैं जा रहे हैं घास के लिए। बहुत दिन से आपसे मुलाकात क्योंकि पता है आज धूप जो आ रही है ना, कम से कम 1-1.5 हफ्ते के बाद आ रही है। मतलब कल शाम को आई थी थोड़ा। आज देखिए मौसम इतना प्यारा हो रखा है, चारों तरफ हरियाली दिख रही है। हम लोग घास के लिए जा रहे हैं, मतलब मम्मी और मैं जा रहे हैं और अपने घर से थोड़ा दूर जा रहे हैं, यानी कि 1 किलोमीटर दूर, लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं कह सकते, लेकिन 500-600 मीटर दूर कम से कम घास के लिए जाना पड़ता है। और ये देखिए आज कितना मस्त वेदर हो रखा है, चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए। क्योंकि धूप एक ऐसी पावर है ना, मतलब जब बारिश के बाद धूप आती है तो चुटकियों में सारी ठंड गायब कर देती। और आपको अपना स्कूल दिखाते हैं जो कि दोस्तों देखिए सामने सुरकंडा माता मंदिर भी आज बादलों से पूरा ढक चुका है, दिखाई नहीं दे रहा। चलो मौसम साफ है। और दूसरी बात, मुझे अपने यहाँ स्कूल के बारे में एक बात पता चली कि मतलब अब ये स्कूल 1 से और 12 तक होने वाला है। पहले 6 से 12 तक था, अब 1 से 12 तक होने वाले। और ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे अब नई बिल्डिंग बनने वाली है, 10-12 कमरे। तो है तो अच्छी चीज़, लेकिन बुरी ये है मतलब कि अब बच्चे भी नहीं है स्कूल में, तो बना के फ़ायदा कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर ज़्यादा बच्चे हों तब बढ़िया है। तो ये आधा बिल्डिंग उधर है जो नई बनी और आधा इस साइड। और ये देखिए हम लोग तो जन्नत से कम जगह में नहीं रहते। देख सकते हैं आप चारों तरफ के सुंदर ये पहाड़। एक सवाल था जो मैंने परसों दादी को भी पूछा था, अर्चना को पूछा था, आज मम्मी को पूछता। क्या ऐसी कौन सी चीज़ है पहले पूछा था ना, ऐसा कौन सा पंछी जिसके सर पर पैर होते हैं? क्वेश्चन में ही आंसर है, अब तुम समझ लो। मैं नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, मम्मी को मैं बता देता हूँ, पर मैं आंसर नहीं दूंगा इसका। दोस्तों एक ज़माना था जब हम लोग घास में आते थे, जब छोटे छोटे थे ना, जब 5th 4th 6th में पढ़ते थे। तो ये हमारा जंगल है, ये जितना भी एरिया आपको इधर दिख रहा है ये हमारा जंगल है। तो यहाँ पे हम घास लेने आते थे, लेकिन अब मुश्किल ही आते हैं हम। अब हम अपने खेतों में जाते हैं या फिर कहीं किसी का रख देते हैं, तो वहीं से घास लाते हैं। तो आज मम्मी ने कहा मेरे साथ चल, इसलिए मैं आ गया। और अब तो 2-2 भैंस हो गई, तो जिम्मेदारियां भी ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए फिर आना पड़ता है घास के लिए। तो चलिए अब चलते हैं खेतों में और आपको दिखाते कहाँ पे हमारे खेत। तो मैं कैमरे पे ज़्यादा नहीं देख पा रहा क्योंकि यहाँ के रास्ते देखिए ऐसे हैं, पत्थर ही पत्थर, तो इनमें गिरने का खतरा ज़्यादा है, इसलिए सही से चढ़ना पड़ रहा है। मम्मी मेरे ब्लॉग में पता नहीं क्यों बहुत कम बोलती है, क्योंकि मम्मी को समझ ही नहीं आता कैमरे के सामने बोलना क्या होता है। ये तो वही नहीं है, हाँ आदत नहीं बोलना, एक्सपीरियंस नहीं है ना इतना। क्या नहीं है मम्मी? एक्सपीरियंस मम्मी 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 वर्ड बोल नहीं पाती मम्मी, इंग्लिश शॉर्ट में बोलती हर चीज। एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस हो इंग्लिश में नहीं आता हमने। तो आज कुर्सी में जरा बैठेंगे तो ऐसा पाना मुंता, तब तो वही हम बैठे आए तो मेज लगे हाई पोस्ट पे होते। और इधर देखिए जहाँ हम जा रहे हैं ना, उस साइड के व्यू देखिए आप, ऐसे पूरा कोहरा लगा हुआ है। और सुबह एक टाइम के लिए फिर से कोहरा लग गया था, लेकिन अब फिर आसमान साफ हो चुका है। तो चलिए पहुंच चुके हैं हम अपने गांव के दूसरी छोर, और इस गांव का नाम है चौखाल। और चौखाल के एकदम टॉप में अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे। तो यहाँ पे सभी लोगों ने कॉटेज बना रखे हैं। तो ये रहा पहाड़ी घर सामने, यहाँ पे बहुत अच्छे नज़ारे दिखते हैं वहाँ पे जाके। और इस साइड नीचे रोड आ गई और यहाँ पे बसे हैं गांव के लोग। घास जाने से पहले मम्मी को यहाँ पे गोभी दिख गए, तो यहाँ पे हमारी भाभी जी रहती है, उनसे थोड़ा गोभी मांग ली और इनको लेके चलेंगे घर, क्योंकि हमारी गोभी जो है बहुत कम है, कुछ बारिश से ख़राब हो गई थी। और घास के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है इस साइड,
तो मम्मी तो आ रही है, तब तक मैं चलता हूँ आगे आगे। यहाँ पे मुझे कुछ नए नए पेड़ भी दिख रहे हैं। भाई साहब उस साइड इतने मस्त मौसम हो रखा है ना, और आज तो कई दिनों बाद धूप आई, कई हफ्तों बाद, तो इसलिए अच्छा लग रहा है, खुला खुला मौसम। दोस्तों अब क्या है कि अब जुलाई शुरू हो चुका है, मतलब आधा जुलाई तो निपट ही चुका है। तो आधा जुलाई में क्या है कि अब जुलाई ख़त्म होने के तुरंत बाद अगस्त में हमारे अखरोट भी पकने लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा अखरोट का पेड़ है। तो पहाड़ों में जो अखरोट पकने का टाइम होता है इसी टाइम होता है, मतलब अगस्त के शुरू में ये पकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बंदर छोड़े तब ना। तो देखिए मम्मी ने घास भी निकाल दिया है और अब इसको लेके चलते घर। तो ये रहा घास। इस टाइम बारिश की वजह से इतना लंबा लंबा घास है, देखिए। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर घास लेके, और अब इसको सुखाने के लिए डाल देंगे क्योंकि ये बहुत गीला हो रखा है बारिश की वजह से। ओ भाई साहब, असली घास आ रही। तो अब आए देखिए क्या न्यार है। देखो सूखा घास लेके आ चुकी है, तो इसको सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो दोस्तों इस साल और कुछ हो ना हो, लेकिन अजूबे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इस साल ऐसा है कि कुछ भी चीज़ का भरोसा नहीं किस टाइम पे हो रही है। हमारे जो चूल्हों के पेड़ थे वो जून लास्ट में ख़त्म हो जाते थे, और ये देखिए आप हमारे चूल्हे अब तक इतने कच्चे, मतलब पक ही नहीं रहे, क्योंकि बारिश ही बारिश हो रही है। और इतने सारे चूल्हों हैं कि मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा अब तक चूल्हे हैं। ये देखिए, तो मैं तो पेड़ से नीचे आ चुका हूँ और मैं चढ़ा था वहाँ ऊपर, देखिए। तो यहाँ ऊपर चढ़ा था मैं, इतने सारे चूल्हे लगे, कुछ वहाँ भी लगे आगे की साइड। तो देखिए अब तक मतलब सही में यार इतने लेट तक चूल्हे टिक रखे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों मैं ऊपर आया था छत में अभी, और फिर से बादल आ गए, और ये रहे हमारे खेत। यहाँ पे गोभी भी अब कुछ टाइम बाद काटने के लिए होने वाली हैं, लेकिन अगर धूप पड़े, अगर ऐसी बारिश होती रहे तो ये भी सड़ जाएंगी, और फिर ये काटने क्या हमारे लायक भी नहीं होंगे। इसलिए बारिश ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि खेत में जाते ही पैर ऐसे डूब रहे हैं ना कि बस। तो अब थोड़ा मैं उधर को जा रहा था जहाँ हमने कीवी के पेड़ लगाए थे, और देखते कितने बड़े बड़े हो गए। क्योंकि कल क्या था, कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बस देखा ही देखा था, और वहाँ पे सीधे पाँव डूब रहे थे उस टाइम पे। लेकिन कल शाम की धूप और आज सुबह की धूप से थोड़ा बहुत खेत भी सूख चुके हैं, तो जा सकते हैं मतलब हम खेतों में। दादी भी यहाँ पे कपड़े सुखा रही है। और आजकल क्या हो गया कि ज़्यादा बारिश से ना जगह जगह पे ऐसे झरने से निकल गए, जैसे कि वहाँ सामने हो गया, इधर हो गया, और यहाँ से नदी बहती है ना, तो उस नदी का पानी भी इतना बढ़ गया है अब तो, जिसके आप देख रहे होंगे। तो ऐसे ही पानी बढ़ जाता है बारिश के टाइम पे। देखिए बोलते बोलते धूप भी आ चुकी है। तो अब आपको अपने खेत में ले चलते और वहाँ पे अपना पूरा खेत दिखाते, जो कीवी के पेड़ थे कितने बड़े बड़े हो गए। तो दोस्तों ये मेरा कीवी का प्लांट बना रखा था, इसमें कीवी के पेड़ है, इनमें छोटी छोटी बेल आ रही हैं। देखिए दो दो के गैप में मैंने लगा रखी है, यहाँ पे थोड़ा छोटी है, और इनकी बेल अब ऐसे जाती हैं ऊपर ऊपर। जैसे कि ये बेल है ये काफ़ी ऊपर चली गई, और जो आगे आगे की बेलें हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी। तो आजकल यहाँ पे थोड़ा खरपतवार ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से अब ये जल्दी बड़े नहीं हो रहे। तो इनको साफ़ करेंगे अब, जैसे ही अब थोड़ा धूप भी पड़ने लगेंगे ना। देखिए इनकी बेलें ऐसे जा रही है ऊपर ऊपर, और ये भी तो मतलब दो दो के गैप में लगाई, एक यहाँ पे तो एक उसके सामने, एक वहाँ पे तो एक इसके सामने, ऐसे करके मैंने लगाई थी, और बेलें भी ऊपर ऊपर जा रही इनकी। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी अब ये बड़े हो रहे हैं, और कुछ सालों बाद इन पे कीवी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ देखिए ये रहे, और देखिए बंदरों ने सेब तोड़ के क्या कर दिए।
अब इनको हम खा भी नहीं सकते, बस फेंकने के काम आएंगे, क्योंकि आधा वो खा देते और आधा बर्बाद कर देते। ये देखिए सेब काफ़ी लगे लेकिन रखते नहीं हैं बंदर। तो ये हमारे सेब के पेड़ हैं कुछ, जिनमें कि काफ़ी सेब लगे। तो जैसे कि आप जानते होंगे जो पहाड़ है, पहाड़ में हर महीने कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें होती रहती है। इसी तरह इस टाइम पे भी कुछ फल होते हैं और फल के साथ साथ कुछ जंगली फल भी होते हैं और जंगली बेरियाँ भी होती हैं, जो कि आपने मेरे पहले के ब्लॉग्स में देखे होंगे। उस टाइम पे हिंसर हो गया, काफल हो गया, ये सब होता है। और इस टाइम पे जो बेरियाँ होती हैं इसे बोलते हैं किन्नगोर। जैसे कि आप देख रहे होंगे तो ये है किन्नगोर, और पकने के बाद ये ऐसा बैंगनी कलर का होता है इसके दाने, और इनको हम खाते भी हैं। तो ये खट्टे मीठे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले हम इनको खाया करते थे नमक मिर्च के साथ मिला के, लेकिन अब तो नहीं खाते। इसकी एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था, जो किन्नगोर का पेड़ होता है ना, ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है शुगर पेशेंट के लिए। यानी कि जो इसकी जड़ होती है ना इस पेड़ की, अगर शुगर पेशेंट उसका रस बना के पिए तो उसके सारे जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए उनको सजेस्ट किया जाता है कि इसकी जड़ों का रस पिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और उनके लिए एकदम लाभकारी होती है, तो इसीलिए मैंने चाहा आपको बताना ज़रूरी है। तो सोचा कि आपको भी बता दूं, सपोज़ आप कभी पहाड़ में आए और शुगर पेशेंट है कोई, तो उनके लिए ये जड़ ज़रूर ले जाएं। और टफ होता है इसको निकालना, बहुत नीचे से निकालनी पड़ती है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और दिन के बाद सीधे आप जाके ब्लॉग शूट हो रहा है। और दिन में तो मस्त आज धूप आई खूब, दिन भर इतनी भयंकर धूप आई कि गर्मी भयंकर लग गई, जिसकी वजह से मौसम ने फिर अपना रूप बदल दिया। और देखिए चारों तरफ कोहरा हो गया। और ये देखिए मम्मी भी घास लेके आ चुकी है। और चलो, अब मेरा मन कर रहा था आज चाउमीन खाने का सुबह से ही, तो इसलिए मैंने पहले ही सुबह उबाल दी थी। अब चाउमीन बनाते और चाउमीन खाते, क्योंकि बहुत मन कर रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों देखिए एक चाउमीन भी बन चुकी है और इसे में अब इसको खाते हैं, क्योंकि खुशबू भी आ रही है और मज़ा भी आ रहा है। इसको खाते हैं फिर आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। दोस्तों चाउमीन भी खा लिए और पेट एकदम फुल हो गया और अच्छा भी लग रहा है। अब निकलते हैं इवनिंग वॉक के लिए, मतलब बाकी लोग चले गए, बस मैं अकेला हूँ। और ये देखिए धूप फिर से आ चुकी है और अब निकलता हूँ मैं घूमने के लिए। और आपसे मिलता हूँ दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।